तो आज हमारा ट्रांसफार्मर डिसमेंटल हो रहा है, तो हमने रेडिएटर्स को निकाल के रख लिया है कि ट्रांसफार्मर डिसमेंटलिंग हो रहा है धीरे धीरे। तो आज हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपने आप को कूलिंग कैसे करता है। ठीक है, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर्स में ना ये रेडिएटर्स लगे होते हैं, ये रेडिएटर्स हैं, ये उसमें लगे होते हैं। अब क्या करता है, जैसे ना ऑयल जैसे गर्म होता है ना वो एक्सपांड होता है, और ऑयल जैसे एक्सपांड होता है ना तो उसके टैप हेडर में चला जाता है। टैप हेडर कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो है ना, ये इसका टैप हेडर है, टॉप हेडर है। तो ऑयल वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे चला गया। अब वो ऑयल ना धीरे धीरे, मान लीजिए ये इसका अगर टॉप है तो इसमें से फिर ये टॉप है बॉटम है, लेट्स कंसिडर इट इज़ अ टॉप, मान लिया टॉप। अब ऑयल ना इसके जो स्टैकिंग्स हैं, ये स्टैकिंग 1 2 छोटा 1 2 3 4 5, ये स्टैकिंग्स के होते हुए रेडिएटर, ये जो ऑयल ऐसे से बह के नीचे आता है। अब क्या होता है, यहाँ से जैसे एयर है, ये नेचुरल एयर कूलिंग का प्रोसेस है। तो नेचुरल एयर कूलिंग में क्या होता है, एयर जा रही है ना, ये स्टैकिंग से इसमें ऑयल बह रहा है। तो जैसे ही क्या होता है सरफेस एरिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल को बहने का एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जैसे ऑयल इससे बहेगा तो यहाँ से एयर आएगी, तो ये ट्रांसफार्मर धीरे धीरे कूल होता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि लेट अस कंसिडर कि टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं, 5-10 डिग्री का भी डिफरेंस हो जाए, वो हमारा एम होता है। हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए कि अगर टेम्परेचर 50 है ऑयल टेम्परेचर तो हमें सिर्फ 10 लेके आना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऑयल क्या होता है, अगर हम लोग 5 से 10 डिग्री भी अगर कम कर लें ऑयल का टेम्परेचर, दैट इज़ अ मोर देन अ वर्थ। तो जैसे ही ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ऑयल हीटअप हो गया, अगर ऑयल हीटअप हुआ तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो उसके टॉप का जो टैंक है वहाँ चला जाएगा। फिर वो टॉप के टैंक में ये जो टॉप का हेडर है इसमें चला जाएगा। और टॉप के हेडर से पास होते हुए, मान लीजिए अगर टॉप का हेडर इससे कनेक्टेड है, अब ये इससे कनेक्टेड है, उससे ऑयल निकलते हुए, ऑयल क्या करेगा, इसके थ्रू निकलेगा और ऑयल इससे निकलते यहाँ जमा हो जाता है यहाँ, और फिर यहाँ से ऑयल अंदर चला जाता है। दिखा, तो ये इसका बॉटम हेडर है ना, बॉटम हेडर है। तो जैसे ऑयल ठंडा हो जाता है ना, वो इस बॉटम हेडर के थ्रू, ये इसका हेडर हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद वो फिर दोबारा से मेन टैंक में चला जाता है। देखते हैं मेन टैंक में, ये देखिए ये इसका अटैचमेंट है। तो ऑयल यहाँ से एक्यूमुलेट होते हुए बॉटम ऑफ द टैंक पे चला जाता है, फिर वहाँ से वो मेन टैंक में चला जाता है। इसी तरह फिर वो हीटअप होता है और फिर से वो टॉप टैंक में एक्यूमुलेट हो जाता है। टॉप टैंक में एक्यूमुलेट होने के बाद से ये रेडिएटर्स में ऑयल पासेस होते हैं, ये ऑयल पास होगा, यहाँ से एक्यूमुलेट होगा, है ना, ऑयल वहाँ से आया टैंक्स के थ्रू, ये जो वॉल्व हैं इनके थ्रू ये चला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जाके ये धीरे धीरे ऑयल इन फिंक्स